देखो, मैंने आपको पूर्ण वर्ग विधि सिखा चुका हूं, मैंने मेथड सिखा चुका हूं। दुनिया का कोई भी सवाल आए, यदि आप मेथड सीख गए हो तो आप उसके माध्यम से हल कर लोगे। अब जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है हमारा? ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0। इस द्विघात समीकरण को हल करने की मतलब एक्स का मान निकालने की 3 विधि होती है। और आपकी जो कक्षा 10वीं की जो गणित है, उसका जो अध्याय 4 है, जो आपकी गणित का जो चैप्टर 4 है, अध्याय 4 है ना, उसमें आपको कुछ नहीं दिया है, बस एक द्विघात समीकरण है और उसको हल करने की 3 विधि दी गई है। कितनी विधि दी गई है? 3 विधि दी गई है। पहली यहां पर आपको दी गई है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि दी गई है? गुणनखंड विधि दी गई है। दूसरी विधि दी गई है आपको पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी विधि? पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरी विधि यहां पर आपको दी गई है कौन सी? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र से इसको हल करना। तो पूर्ण वर्ग विधि से यदि आप इसको हल करोगे ना, तो भी आंसर वही आएगा, एक्स का मान वही आएगा। आप इसको गुणनखंड विधि से हल करोगे तब भी आंसर वही आएगा। आप इसको द्विघाती सूत्र से हल करोगे तब भी आंसर वही आएगा। अगर पेपर में बोला डायरेक्ट हल करो तो तुमको जो विधि सरल लगती तुम उससे हल कर लेना, लेकिन पेपर में अगर उसने बोला कि इस समीकरण को इससे हल करो तो इसी से हल करना। पेपर में बोला कि इस समीकरण को पूर्ण वर्ग से हल करो तो उसको पूर्ण वर्ग से ही हल करना। पेपर में बोला कि इस सवाल को द्विघाती सूत्र से हल करो, द्विघाती सूत्र से हल करना। और मैं तो ये बोल लूँगा अध्याय 4 में तुम्हारे जितने भी सवाल है ना, पूरे सवाल को एक बार गुणनखंड से रगड़ दो, है ना, भले वो कुछ बोले, पूरे सवाल को एक बार कहा। जितने भी सवाल है, कितने सवाल होंगे? 100 सवाल होंगे, 50 सवाल होंगे, 60 सवाल होंगे, पूरे सवाल को एक बार कैसे कर लो? गुणनखंड से कर लो। फिर पूरे सवाल को पूर्ण वर्ग से कर लो, पूरे सवाल को द्विघाती सूत्र से कर लो, रट जाएगी विधि, मास्टर बन जाओगे बिल्कुल। गणित सिर्फ क्या मांगती है? प्रैक्टिस मांगती है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास के मतलब बार बार अभ्यास करके, बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार एक बार मकड़ी होती है दीवार पर चढ़ती है, एक बार चढ़ती है फिर गिर जाती है, वो हार नहीं मानती, फिर चढ़ती है फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है फिर गिर जाती है, लेकिन अंत में जब तक वो दीवार पर चढ़े नहीं जाती तब तक रुकती है क्या? नहीं रुकती है। इसी प्रकार यदि आपसे गणित ना बने, आपसे अंग्रेजी ना बने, आपसे विज्ञान ना बने, आपसे जो विषय ना बने, आप हार मत मानो, आप बार बार प्रैक्टिस करो। एक बार नहीं 2 बार करेंगे, 2 बार नहीं 10 बार करेंगे, 10 बार नहीं 20 बार करेंगे, रट लेंगे सवाल को। फिर देखते वाला गणित में कैसे 100 में से 100 नंबर नहीं आते। गणित में अगर तुमने ढंग से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, रोज अगर तुमने 3 घंटे गणित करे और तबीयत से गणित करे, डेली अगर तुमने 50-50, 60-60 सवाल भी करे ना, फिर तुमको गणित में 100 में से 100 नंबर लाने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा। अगर तुम्हारे अंदर जोश है, अगर तुम्हारे अंदर जुनून है, और तुम अगर मेहनत करना जानते हो, और तुम बार बार अभ्यास करना जानते हो, और गणित अगर तुम मन लगा करके करते हो, तो गणित में 100 में से 100 नंबर लाने से किसी का तुमको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। बता रहा हूं, मार्कशीट आएगी तुम्हारी, निकल करके भाव पर लिखे रहेंगे, है ना, गणित मैथ्स 100 पूर्णांक 100 नंबर का पेपर और 100 में से 100 नंबर, और बाजू में डिस्टेंशन लिखा रहेगा तुम्हारी मार्कशीट में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तपना पड़ेगा, अभी तपस्या करना पड़ेगा। सूरज की तरह अगर चमकना चाहते हो तो आज सूरज की तरह तुमको जलना पड़ेगा, है ना। घर के कोंटे में बैठ करके तुमको मेहनत करना पड़ेगा, तब जा करके तुमको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी, है ना। सफलता यूं ही नहीं मिलती, सफलता ऐसे मिलती है क्या? नहीं मिलती। सफलता में 4 शब्द होते हैं, पहला होता है सा, दूसरा होता है फा, तीसरा होता है ला, और चौथा होता है ता। सा का मतलब क्या होता है? सा का मतलब होता है समय। तुमको अपना पूरा समय अपने काम में देना पड़ेगा। सफलता सा फा ल ता, सा का मतलब क्या होता है? समय होता है। तुमको अपना पूरा समय, तुम्हारा जितना भी टाइम है वो पूरा का पूरा समय उसको बर्बाद नहीं करना है, बल्कि उसको अपने लक्ष्य में देना है। क्या में देना है? अपने लक्ष्य में, अपने गोल में देना है। दूसरा होता है फा, फा मतलब होता है फल की आशा। आपको अपने माइंड में फल की आशा करना पड़ेगा। आपको आपके मन में लालच रहना चाहिए। लालच अच्छी चीज़ होता है ना। अच्छी चीज़ का लालच होना चाहिए कि तुमको भैया मुझे इस बार बोर्ड परीक्षा में कुछ भी
करके 95 से ऊपर, 99 से ऊपर परसेंटेज लेकर के आना है। ये तुम्हारे अंदर फल की आशा होनी चाहिए। तीसरा होता है लगन। अब अपने काम के प्रति पूरी तरीके से लग जाना है। 1 महीने बाद बोर्ड परीक्षा है, 1 महीने 15 दिन बाद, 20 दिन बाद बोर्ड परीक्षा है। अपने काम में पूरी तरीके से क्या हो जाना है, लग जाना है। और ताकत मतलब होता है ताकत। अपने शरीर में, अपने तन मन धन, जितनी भी तुम्हारे अंदर ताकत है, पूरी की पूरी ताकत तुमको झोंक देना है, फिर सफलता तुम्हारे चरण स्पर्श कर लेगी। आ रहा है समझ में? नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ नहीं होता है। बस मेहनत करना आपको आना चाहिए और अपने अंदर की शक्ति आपको पहचानना आना चाहिए। बाकी कुछ मुश्किल है क्या? नहीं है। देखिए, मैं आपको द्विघात सूत्र समझाऊंगा। द्विघात सूत्र का आपको एक सवाल समझाऊंगा। द्विघात सूत्र देखिए, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या होता है? द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में b का वर्ग माइनस 4ac। द्विघाती सूत्र क्या होता है? द्विघाती सूत्र क्या होता है यहाँ पर आपका? फिर से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में b का वर्ग माइनस 4ac बटे 2a। द्विघात सूत्र क्या होता है? जल्दी याद करो उसको। अभी क्या होता है द्विघाती सूत्र? क्या होता है? क्यों? द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में b का वर्ग माइनस 4ac बटे 2a। द्विघाती सूत्र क्या होता है? चल रहे बता, उधर देख के नहीं, खड़े होके बोल। ऋण बी धन ऋण करनी में बी, बता ना, बता। B2 4ac बटे 2a। बता रहे x बराबर b माइनस बी माइनस बी प्लस माइनस करने में b का वर्ग माइनस 4ac बटे 2a। बटे, बैठ जा। माइनस बी प्लस माइनस करने में बी का वर्ग 4ac माइनस 4ac बटे 2a। बैठ जाओ, चल रहा बता। माइनस बी प्लस माइनस खड़े होके माइनस बी प्लस माइनस करने में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। वेरी गुड, है ना? बैठ जाओ। देखो, हमारा द्विघात सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में b का वर्ग माइनस 4ac बटे 2a। ये क्या होता है? हमारा द्विघाती सूत्र होता है। इस द्विघाती सूत्र, इस समीकरण के माध्यम से, इस सूत्र को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। द्विघाती सूत्र क्या है ना? ऋण b धन ऋण करनी में b का वर्ग माइनस 4ac बटे 2a। इस सूत्र की सहायता से आपको द्विघात समीकरण को हल करना मैं आज सिखाऊंगा। मैं आपको मेथड बता रहा हूं, कोई भी सवाल आए आपसे बन जाएगा। आप मेथड पर फोकस करना कि मेथड क्या बोलती है। आया समझ में? किस पर फोकस करना है? मेथड पर। ये द्विघात समीकरण यहाँ पर आपको दे दिया। कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 4 एग्जाम्पल नंबर 10 मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे हल। क्या डालेंगे यहाँ पर हम? हल। हल डाल करके यहाँ पर हम लिख लेंगे दिया है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दिया है। अभी उतारेगा कोई नहीं, समझेंगे सिर्फ, है ना? अभी सिर्फ समझना है। दिया है, देखो यहाँ पर क्या दिया है, हाथ बांध करके समझो। दिया है, क्या दिया है? एक समीकरण दिया है। समीकरण क्या दिया है यहाँ पर आपको? 2x की घात 2 माइनस x माइनस 528 बराबर 0 होने वाला। देखो यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है। क्या दिया? यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है। द्विघात समीकरण है। इसकी तुलना हम द्विघात सूत्र से करेंगे। क्लियर? यहाँ पर हम लिखेंगे कि तुलना, है ना, की तुलना ax की घात 2 माइनस धन bx धन c बराबर 0 से करने पर आपका जो समीकरण है 2x की घात 2 माइनस x माइनस 528 बराबर 0, आपका जो क्या समीकरण है 2x की घात 2 माइनस x माइनस 528 बराबर 0, इसकी तुलना, इसका कंपेयर हम किससे करेंगे? हमारे इस समीकरण से करेंगे। हमारा समीकरण क्या है? ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। ये हमारा जो समीकरण है, हर सवाल में यही करना है। हर सवाल में क्या करना है? द्विघात सूत्र से हल करने के लिए हमारा ये जो समीकरण है ना, इसका कंपेयर हम किससे कर लेंगे? इससे कर लेंगे। ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से हम इसकी तुलना कर लेंगे। तुलना किससे कर लेंगे हम? ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से हम कर लेंगे। अब यहाँ पर a है,
एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है, ए है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, यहाँ पर आपका 2 है। मतलब ए का मान किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ ए बराबर कितना है, 2 है। क्लियर है। यहाँ पर एक्स का गुणांक बी है और यहाँ पर एक्स का गुणांक कुछ है क्या, नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब कितना है, 1 है, और चिन्ह ऋण का लगा है, मतलब बी का मान ऋण का 1 है। यहाँ पर बी लिखा है और यहाँ पर ऋण एक्स लिखा है, मतलब ऋण 1। यहाँ पर हम कुछ नहीं मतलब 1 मान लेंगे, ऋण का हमने क्या मान लिए, 1 यहाँ पर हमने मान लिए, क्या मान लिया हमने, यहाँ पर ऋण का 1 यहाँ पर हमने मान ली। अब यहाँ पर लिखा है सी और यहाँ पर लिखा है -528, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सी बराबर -528। यहाँ पर लिखा है सी और यहाँ पर लिखा है -528, मतलब सी का मान किसके बराबर है, सी का मान -528 के बराबर है। इतना कर लिए, इतना करने में कोई दिक्कत, हर सवाल में यही करना है, कंपेयर करते बन जाएगा, ए बी सी के मान निकालते बन जाएंगे। अब कुछ नहीं करना है, द्विघात सूत्र लगाना है और ए बी सी के मान रखना है। अब यहाँ पर लिखेंगे तब द्विघात सूत्र से, तब द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है आपका, द्विघात सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस करनी में b का वर्ग -4ac बटे 2a, यही होता है आपका द्विघात सूत्र। देखो x का हो गया x, बराबर का बराबर, माइनस का माइनस, b का मान कितना है, ये जो ऋण है, बच्चे लोग यही गलती करते हैं, ये सूत्र का ऋण है, फिर b का मान है ऋण का 1, तो b का मान ऋण का 1 है, इसको कोष्टक में लिखेंगे ऋण का 1 करके, ये ऋण सूत्र का ऋण हो गया। फिर b का मान कितना है, b का मान ऋण 1 है, तो b का मान ऋण 1 यहाँ पर हम j लिख देंगे, प्लस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस। अब करनी के अंदर यहाँ पर b की घात 2 है, b का मान कितना है, b का मान -1 है, b का मान रख देंगे -1, घात 2 का हो गया घात 2, ये साफ साफ लिखना है। ये b लिखा है, b का मान है -1, b का मान रख दिया -1, घात 2 का हो गया घात 2। इसके बाद माइनस का हो गया -4 का हो गया 4। अब a का मान कितना है, a का मान है 2, तो a के स्थान पर कितना रख दूंगा मैं, 2 रख दूंगा, इंटू c का मान है -528, c का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम -528, बटे का हो गया बटे, और 2 का हो गया 2, इंटू a का मान कितना है, a का मान है 2, a का मान रख दिया मैंने 2। इतना मान पुट करते बन जाएगा। मान पुट करने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं, हर सवाल में ऐसे ही मान पुट करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, हर सवाल में आपको इसी प्रकार का करना है, मान पुट करना है। अब देखो ना, देखो ना, अब देखो इसके बाद x का हो गया x, बराबर का बराबर, ऋण इंटू ऋण, चिन्हों का गुणा है ना, ऋण गुणा ऋण बराबर क्या होता है, धन होता है, इसको लिख लेना, ऋण गुणा ऋण बराबर होता है धन, धन गुणा धन बराबर होता है धन, ऋण गुणा धन बराबर क्या होता है ऋण, और धन गुणा ऋण बराबर होता है ऋण। अगर समान चिन्ह रहा है, ऋण और ऋण रहा और गुणा हो रहा तो धन ही आएगा, धन धन का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा, धन ही आएगा, है ना, ये होता है। अब देखो ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, धन, 1 का हो गया 1, धन ऋण का हो गया आपका धन ऋण। अब करनी के अंदर ऋण का एक नियम है, अगर ऋण का वर्ग सम संख्या है, अगर ऋण की घात क्या है, सम संख्या है, तो ऋण धन में चेंज हो जाएगा। ऋण की घात यदि 2 हो, ऋण की घात यदि 4 हो, ऋण की घात यदि 6 हो, ऋण की घात अगर सम संख्या तो ऋण कहाँ में चेंज हो जाएगा, धन में चेंज हो जाएगा। और 1 का वर्ग, 1 एकम कितना होता है, 1 होता है। अब ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा आपका, धन हो जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, 4 दूनी 8, और 8 4 दूनी 8, और 8 गुणा 528 करना है। 8 में कितने का मल्टीप्लाई करना है अपन को, 528 का मल्टीप्लाई अपन को 8 में करना है। 528 गुणा 4 दूनी हो गया 8, फिर 8 का मल्टीप्लाई 528 से कर देंगे, 8 8 64 का 4 हासिल का 6, 8 दूनी 16 और 6 कितने होंगे, 16 और 6 22 का 2 हासिल का 2, 8 5 40 और 2 42। इसका हमने मल्टीप्लाई करके कितना आ गया यहाँ पर आपका 42 24 आ गया, कितना आ गया 42 24, बटे का हो गया बटे, और 2 दूनी कितना हो गया यहाँ पर आपका 4 हो गया। इतना करने में किसी को कोई भी दिक्कत है क्या, बताओ, इतना करने में किसी को कोई दिक्कत है क्या। अब इसके बाद अब देखना, अब इसके बाद x का हो गया x बराबर 1 का हो गया 1, धन ऋण का हो गया धन ऋण। अब करनी के अंदर 4224 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4225, कितना हो जाएगा 4225, बटे में यहाँ पर कितना है आपका 4 का हो जाएगा, यहाँ पर कितना 4,
एक्स का हो गया एक्स बराबर, एक का हो गया एक धन ऋण 4225 किसका वर्गमूल है? किसका है? क्यों लिखवाया था मैंने? किसका वर्गमूल है 4225? 65 का है ना। वेरी गुड है ना, बहुत शानदार है ना। किसका वर्गमूल है? 65 का। 65 का वर्ग है। मतलब कि यदि आप 65 में 65 का मल्टीप्लाई करोगे, 65 की घात 2, मतलब यदि आप 65 में 65 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका? 4225 निकल करके आ जाएगा। मतलब 65 के वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं? 4225 हम लिख सकते हैं ना। मतलब 4225 को हम लिख देंगे 65 की घात 2, बटे का हो जाएगा बटे, और 4 का हो जाएगा 4, एक्स का हो गया एक्स बराबर का बराबर, एक का हो जाएगा एक, धन ऋण का हो जाएगा धन ऋण, वर्ग से करनी कट गई, वर्ग से करनी कट गई, सिर्फ कितना बचेगा? 65 आपका बचेगा, बटे का हो गया बटे, और 4 का हो जाएगा 4। आ गया एक्स का मान, आ गया एक्स का मान। इतना उतारो जल्दी से, नोट करो कॉपी में। किसका मान निकल के आ गया? एक्स का मान निकल करके आ गया। अब कुछ नहीं करना है, एक बार लेना है धन चिन्ह और एक बार लेना है ऋण चिन्ह। एक बार हम क्या लेंगे? धन चिन्ह, एक बार हम लेंगे धन चिन्ह। एक्स का हो गया एक्स बराबर का बराबर, एक का हो जाएगा एक, यहाँ पर हम लेंगे धन चिन्ह, 65 का हो जाएगा 65, बटे में 4 का हो गया 4, एक्स का हो जाएगा एक्स बराबर 65 और एक कितना हो जाएगा? 66, बटे में 4 का हो गया 4, काट देंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और बटे में 2 दूनी कितना हो गया? 4, 33/2। पहला आंसर कितना आ गया आपका? 33/2। एक बार हमने धन चिन्ह ले लिए तो पहला आंसर कितना आ गया आपका? 33/2। पहला आंसर कितना आ गया यहाँ पर आपका? 33/2 निकल करके आ गया। अब एक बार यहाँ पर हम ऋण चिन्ह ले लेंगे, एक बार हम क्या ले लेंगे? यहाँ पर हम ऋण चिन्ह ले लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ऋण चिन्ह लेने पर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ऋण चिन्ह लेने पर। देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे? ऋण चिन्ह लेंगे। एक्स का हो गया एक्स बराबर का बराबर, एक का हो गया एक, धन ऋण में से धन तो ले लिया, अब ऋण ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यहाँ पर हमने ले लिया ऋण, 65 का हो गया 65, बटे में 4 का हो गया 4, एक्स का हो गया एक्स बराबर 65 में से एक गया, कितना बचेगा? 64। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आएगा? ऋण का, बटे का हो गया बटे, 4 का हो गया 4, एक्स का हो गया एक्स बराबर, ऋण का हो गया ऋण, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, बटे 2 दूनी कितना हो गया? 2 दूनी कितना हो गया? 4, ऋण 32/2 कितना आ गया? अब काट देंगे, एक्स का हो गया एक्स बराबर, ऋण का हो गया ऋण, 32 का आधा कर देंगे, 2 1 कम 2, 3 में से 2 का बचा 1, 16, 32 में 2 का भाग देंगे, 16 बार जाएगा। दूसरा आंसर कितना हो गया यहाँ पर आपका? ऋण का 16। हमने इसको कैसे हल करे? हमने इसको द्विघात सूत्र से हल करे, तब भी हमारा आंसर जो आया। इसको आप गुणनखंड से हल करोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। इसको आप जिस विधि से हल करोगे आपका आंसर यही निकल करके आएगा। अब द्विघाती सूत्र एक बार और देख लेंगे। सबसे पहले करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर एक समीकरण दिया रहेगा, ये समीकरण कुछ भी हो सकता है। क्या हो गया आफरीन? और देखो 2 1 कम 2, 2 का पहाड़ से बढ़ो, 3 से आगे न बढ़े, 2 1 कम 2, 3 में से 2 का कितना बचा? 1, 1 पे 2 कितना हो गया? 12। अब 2 का पहाड़ से बढ़ो, 12 से आगे न बढ़े, 2 छिंग 12, ऐसा हो जाता है ना। देखो आपको यहाँ पर एक द्विघाती सूत्र दिया हुआ है। अब आपको इस द्विघाती सूत्र दिया हुआ है, आपको इसको द्विघात से हल करना है। सबसे पहले इस समीकरण की तुलना हम किससे कर लेंगे? ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से कर लेंगे। यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2, a का मान आ गया 2, यहाँ लिखा है b, यहाँ पर लिखा है -1, तो v का मान आ गया -1, यहाँ पर लिखा है c, यहाँ पर लिखा है -528, c का मान आ गया -528। इसके बाद द्विघाती सूत्र लगा देंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है? एक से बराबर माइनस बी धन ऋण करनी में b का वर्ग -4ac/2a, माइनस का हो गया माइनस, b का मान कितना है? b का मान -1 यहाँ पर रख दिए, धन ऋण का हो गया धन ऋण, करनी का होगा करनी, b का मान रख दिए -1 ऋण, 4 का हो गया 4, a का मान रख दिए 2, पूरे मान यहाँ पर हमने पुट कर दिए। इसको हमने हल करे, काटा पीटी करे, एक समीकरण जो बन के आया। एक बार धन चिन्ह ले लिए, पहला आंसर आ गया, ऋण चिन्ह ले लिए, दूसरा आंसर यहाँ पर आपका आ गया। ये द्विघाती सूत्र आपका हो गया हल। अब इसके जितने भी सवाल है घर पे जाके पूरे सवाल प्रैक्टिस करना है। और आप लोगों का अध्याय 1 में, अध्याय 2 में और अध्याय 3 में टेस्ट होगा गणित के। गणित का अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 में टेस्ट होगा। और विज्ञान में भी आपका अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 में आपका टेस्ट होगा, 3 चैप्टर में ना। कभी भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों कभी भी हो सकता है, इसलिए तैयारी पूरी रखना, ठीक।